हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 2। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि रिएक्शंस में हम बीटा पोजीशन को कैसे एलिमिनेट करें। अब भैया बीटा पोजीशन को ही क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं? क्योंकि देखो, बीटा पोजीशन पे हमको कुछ ऐसे कंसनट्रेटेड एल्कोहल्स देखने को मिलते हैं जो कि वो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स पे तुम लोगों को बताता हूँ कि देखो, अगर एल्कोहल को या फिर एल्केन को, ठीक है, एल्केन को अगर तुम हीट करते हो कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक के साथ में, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्म में। ठीक है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एल्कीन के साथ फॉर्म्ड हो रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं बीटा कार्बन पे, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं बीटा कार्बन पे, तो हेलोजेंस यहाँ पे रिमूव्ड होंगे एल्फा कार्बन पे। बेसिकली मैंने तुम लोग से ये कहा कि अगर जैसे मान के चलो कि तुम्हारा बीटा कार्बन है और ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, तो मैंने तुम लोग से ये कहा कि अगर बीटा कार्बन के जो हेलोजेंस हैं वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, वो रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन के जो कार्बन्स होंगे यानी जो हेलोजेंस होंगे वो क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्डिंग होगी। तो डबल बॉन्डिंग जब होती है तो वहाँ पे दो कार्बन के साथ एक हेलोजन लगता है और साथ में एक हाइड्रोजन के साथ हैलाइड रिमूव हो जाता है। उसी को कहते हैं यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी सिंपल वे में कहें अगर तो एलिमिनेशन रिएक्शन। भैया बीटा क्यों बोलो, बीटा भी आगे पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, बीटा आगे पढ़ना पड़ेगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो, डेफिनेशन में लिखा हुआ है हमारा द रिमूवल ऑफ द एडजेसेंट हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ ऐसे हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं जो कि हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है, हैलाइड बना रहे हैं और साथ में विसिनल हैलाइड को यहाँ पे फॉर्म करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ में। इस जनरली इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसे ही इन्हीं कंपाउंड्स को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि विनाइल हैलाइड्स के फॉर्म में अनसैचुरेटेड कार्बन्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इट प्रोसीड्स द वी आर द थ्री काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म। इसकी जो है एलिमिनेशन रिएक्शन की थ्री काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में यानी एलिमिनेशन बीटा में, देखो जो हमारा E2 है ना वो यहाँ पे बीटा है, ठीक है, बीटा बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और दो हमारे क्या है यहाँ पे, दो क्या है हमारे रिएजेंट हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो जो बीटा पोजीशन है वो न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहा है। बीटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल है डबल बॉन्डिंग के साथ में, यानी डबल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। अगर ये रिएक्शन कराएगा यहाँ पे एक हेलोजन के साथ में और दो रिएजेंट हमको दिए गए हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस तो निकल जाएगा ना। तो डबल बॉन्डिंग के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिएजेंट क्या हो चला जाएगा, डबल बॉन्डिंग के साथ R1 R2 R3 R4 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये एग्जांपल है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मैं तुम लोगों को एक PDF बना के दूंगा, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि तुम लोगों को सिर्फ याद करनी है, ठीक है। जिसको समझना भाई समझ लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं इनको समझ में नहीं आता है। तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने नोट थोड़ा सा तुम लोग को हाई पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं कि भैया अगर हाई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखूंगा अभी, और बेसिकली देखो बहुत डेप्थ में गया है, ठीक है, बहुत डेप्थ में मैंने नोट्स डाले हैं, एक अच्छी सी PDF बना के यहाँ पे प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। कोई डाउट एंड कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पिन कर देना। एंड बहुत जल्दी हम लोग टेलीग्राम पे भी बहुत जल्दी नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इशू भी सॉल्व होने वाला है। जैसे ही इशू सॉल्व होता है बस तुम लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो अब ट्रैक पे आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन, रेट है हमारा यहाँ पे KRX यानी रिएजेंट इनटू हेलोजेंस। फिर हम देखो हमारा सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट्स नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर जनरली यूज्ड एज रिएजेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस में जनरली यूज करते हैं यहाँ पे रिएजेंट्स को, ठीक है। और 6 में लिखा है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे होगी एल्किल हैलाइड्स की यहाँ पे टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, जो कि हमारा यहाँ पे SN1 में हमको देखने को मिला था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? SN1 में हमको देखने को मिला था। चलो अब हम देखते हैं आगे। फिर देखो आगे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, जितने भी हमारे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे एज वी गो फॉर द हायर एंड लोअर एल्कीन। हायर से लोअर एल्कीन यहाँ पे हमको क्या करेंगे, एल्कीन की स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी डी हाइलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। डी हाइलोजिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इसलिए स्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के ऊपर में एक हेलोजन लगा होता है और 4 रिएजेंट्स होते हैं हमारे। तो 4 रिएजेंट्स जब आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देते हैं, यही हमारी रिएक्शन कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन कन्फर्म हो जाती है। फिर देखो स्टेप 2 में क्या होता है कि स्टेप 2 मैकेनिज्म में ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। जब फास्ट रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो एक रिएजेंट है, कौन सा, डबल बॉन्डिंग वाला, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। रिएक्शन तुम लोग देख लेना अच्छे से। रिएक्शन में तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म तुम लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी मैकेनिज्म को एक साथ में। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फिर देखो अब आते हैं हमारे कुछ की फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देखो तुम लोग भी कुछ पढ़ो क्योंकि देखो भाई स्लाइड देखो यहाँ पे 35 स्लाइड्स है। ठीक है, तो मेरे को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम। देखो जो इंपॉर्टेंट है तुम लोग से पूछा नहीं जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि तुम लोग से ये चीज़ मैकेनिज्म तुम लोग से पूछी जाएगी, बट ये जो तुम्हारे ये जो की फीचर्स है नहीं पूछे नहीं जाएंगे, सिंपल तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। देखो रेट ऑफ रिएक्शन में के एक्स हो जाएगा हमारा, के हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा रिएजेंट है, एल एक्स हमारा हेलोजन है। ठीक है, कार्बोकटायन हमारा यहाँ पे फॉर्म्ड होगा इंटरमीडिएट फॉर्म में। ठीक है, रिएजेंट हमारा यहाँ पे अगर होगा कार्बोकटायन में, स्टेबिलिटी यहाँ पे पोजीशन मेंटेन करेगा और ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे वीकनेस को। ठीक है, वीक बेसिस को। ऑर्डर रिएक्टिविटी हो जाएगी हमारी सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे कंजुगेट बेस पे, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, की फीचर्स कट कर दो यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तुम्हारे सिलेबस में है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे किसी रिएक्शन में कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन स्टेप में, फर्स्ट से सेकंड स्टेप में, सेकंड से थर्ड स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना। एलिमिनेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन में कुछ ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसी एल्कीन या एल्कोहल्स को रिमूव करना। चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ हमारा दिस इज अ सम सिमिलरिटी बिटवीन अ बेस। कुछ ऐसी सिमिलरिटी है बेस में एंड न्यूक्लियोफाइल्स में जिनको हम यहाँ पे बेस की तरह से न्यूक्लियोफाइल को हम यूज़ करते हैं टू गेट द मोस्ट इंसाइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे इंसाइट ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट ऑफ रिएक्शन ऐसी होती है जो कि हमको एनालाइज करती है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बेसिस के फॉर्म में, एंड न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे प्रोवाइड करती है यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस में जिनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो मान चलो कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे तुमने भेजा कार्बन के सेकंड फॉर्म में यानी सेकंड कार्बन पे, और इसको भेजा यहाँ पे नीचे वाले को फर्स्ट कार्बन पे। तो जो तुम्हारी यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पे लग जाएगा एंड सेकंड वाले पे तुम्हारा क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट भी किया लेकिन एलिमिनेट भी कर दिया, किसको, हेलोजन को एलिमिनेट कर दिया बॉन्ड के साथ में। ठीक है, अब आता है यहाँ पे न्यूक्लियोसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोसिटी एंड बेसिसिटी में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, बट यहाँ पे क्या होता है कि इन केस ऑफ अगर अटैक करता है यहाँ पे ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो बेस होता है हमारा वो कंसिडर करता है यहाँ पे सेम पोजीशंस पे। ठीक है, CH3CHO एंड यहाँ पे OH हमारा नेगेटिव हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर द वीकर देन द नेगेटिविटी चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स OH माइनस एंड H2O और NH2 तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो पोलराइजेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी बेसिसिटी होती है वो हायर होती है, लेस अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स में, बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज एंड बेटर न्यूक्लियोफाइल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनका जो है बेस वीक होता है। ठीक है, दे कैन नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाते हैं विद हाइड्रोजन एटम्स के साथ में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा है लीडिंग टू द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, वो एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ऑल्सो द कॉन्ट्रेसी टू दिस द स्ट्रॉन्ग बेस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रेसी होती है स्ट्रॉन्ग बेस की बेटर न्यूक्लियोफाइल के साथ में। इधर साइज ऑफ द अटैकिंग द ग्रुप, और कुछ साइज के फॉर्म में अटैकिंग करते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में यहाँ पे सेम पोजिशन में। एसिडिक स्ट्रेंथ हो रहेगी हमारी CH4 NH3 H2O and HF। बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे रहेगा तुम्हारा CH3 NH3 OH और F6 हो जाएगा यानी F0। न्यूक्लियोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट्स इफ द साइजेस ऑफ द अटैकिंग द ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोसिटी तुम्हारी यहाँ डिपेंड करती है कुछ ऐसे नेचर के सॉल्वेंट्स और साइज के फॉर्म में जो अटैक करते हैं यहाँ पे ग्रुप्स
ठीक है, डिफरेंट। एंड हाउ बट द न्यूक्लियोसिटी इज द सेम एंड बेसिसिटी ऑफ फॉर द गैसेज। यहाँ पे कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो कि बेसिसिटी प्रोवाइड करती हैं विद द इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। यहाँ पे स्टेबिलिटी देखी जाती है एनायन की, एंड यहाँ पे डिक्रीज भी हो जाती है उसकी न्यूक्लियोसिटी। फिर देखो यहाँ पे कुछ हमारी रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत भाई बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया है तुम लोगों का, मैंने डेप्थ में बहुत जल्दी नोट्स डाले हैं, मैं तुम लोगों को भी दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, तुम लोगों को भी दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, प्लीज़ इसको रीड कर लेना, ठीक है, जिस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको रीड कर लेना, ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लेना, ठीक, पॉज करके। फिर देखो ये भी तुम लोग को रीड करना है, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करते हैं, किस पे नहीं अटैक करते, किस पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, किस पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ये सारे फॉर्म्स में तुम लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। देखो ये थोड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा डेप्थ में गया है, ठीक है, डेप्थ में देखो इसलिए गया है क्योंकि देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम लोग को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। देखो हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स तुम्हारा बहुत ही इजी चैप्टर है, मुश्किल से तुम्हारी 4 या 5 रिएक्शंस आएंगी पेपर में, 4 या 5 में से कह सकते हो भाई तुम 2-3 रिएक्शंस खाली आएंगी। देखो इतना पैनिक मत करो, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे भैया ये सब क्या कर रहे हो, मतलब आप बता नहीं रहे हो ठीक से। देखो जितना बताना था मुझे उतना बता दे रहा हूँ, बाकी मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कॉमेंट्स बताओ, मैं तुम लोग को बताऊंगा। कमेंट्स में जो भी स्टूडेंट्स कहेगा भैया एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ये कहते हो कि भैया रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, अगर पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी, जैसा बता रहा हूँ उस रिएक्शन को एक बार नहीं 2 बार नहीं मतलब 10-12 बार प्रैक्टिस करो, 10 टाइम्स कर लो, 15 टाइम्स कर लो, एक कॉपी बना लो, ठीक है, उसमें डालो चैप्टर 1 पार्ट 2 जितनी रिएक्शन उसको लिख डालो, ठीक है, और डेली देखो, डेली लर्न करो, ठीक है, उन रिएक्शंस को। देखो इसके ऊपर भी एक अलग अलग वीडियो आएगी, मैकेनिज्म पे भी वीडियो आएगी, एक अलग सारी हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स की सारी रिएक्शंस की भी अलग वीडियो आएगी तुम्हारी एक, ठीक है। ये तो तुम्हारा एक चैप्टर है। यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे हमारे, सॉल्वेंट कुछ ऐसे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट्स में कुछ यहाँ पे फॉर्म करते हैं, एंड दे हैव नॉट द एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी रिएक्शन दिए गए हमारे यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे सी पे हमारा डबल बॉन्ड लगा, नहीं कार्बन में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा CH3CHO, ठीक है, CH3। फिर देखो यहाँ पे दिया हमारा N एंड डाई मेथाइल फॉर्मेट DMF, ठीक है, डाई मेथाइल फ्लोरीन, DMF का मतलब होता है डाई मेथाइल फ्लोरीन, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो NN दिया है ना वो तुम्हारा, ये तुम्हारा नाइट्रो है, ठीक है। भैया नाइट्रो हो कैसे गया यहाँ पे, देखो नाइट्रो ऐसे हो गया कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा एक नाइट्रो और यहाँ पे 2 नाइट्रो, अगर O लगा होता है तो तुम्हारा समझो नाइट्रो है, ठीक है, OCHO, ठीक है, NCOH या फिर NO2 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हमारी फॉर्म्ड हुई है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन हमारे यहाँ पे फॉर्म्ड है। एंड देखो DML भी दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, डाई मेथाइल एसीटेट यानी DMA, डाई मेथाइल एसिड्स, ठीक है। दीज सॉल्वेंट्स डिजोल्व द आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होंगे जिसको हम डिजोल्व करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स में, एंड सॉल्वेंट्स हमको यहाँ पे कैटाइन हमको यहाँ पे क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, अगर जिसको भी समझ में नहीं आएगा कॉमेंट्स बता देना, नहीं तो इसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं इसको सेकंड तरीके से समझाऊंगा क्योंकि ये स्लाइड में कुछ गलत हो गया है, ठीक है, जिस स्लाइड में कुछ गलत हो गया है, अगर लोग समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट्स बता देना, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा ME और ME का S का थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए तुम लोग को थोड़ा ईजी में जाते हैं, क्योंकि ME हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, ME थोड़ा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे मेथाइल लगा हुआ है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ब्रोमीन लगा के समझाना है, ठीक है, मेथाइल लगा समझा दूंगा लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सेटजेफ एंड हॉफमैन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो तुम लोग मार्क, ठीक है। सेटजेफ रूल आता है, ठीक है, और हॉफमैन रूल भी आता है। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड लगा होता है, 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन यानी 2 टाइप्स की एल्कीन यहाँ पे फॉर्म्ड होती है, ठीक है। रूल दैट कंट्रोल्स द पोजीशन, रूल्स क्या होते हैं यहाँ पे उसके पोजीशंस पे कंट्रोल होते हैं, उसका जो बॉन्ड है यहाँ पे सेटजेफ एंड हॉफमैन रूल हमको यहाँ करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में बेसिकली यहाँ पे एल्कीन फॉर्म्ड होता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए डबल बॉन्ड को हटाया जाता है, उसी का काम आता है यहाँ पे सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या करता है, डबल बॉन्ड के जो पोजीशन होती है वहाँ पे क्या करता है, हटा देता है एल्कीन को। तो यहाँ पे भी ये भी सेम है, लेकिन इसको तुम लोग छोड़ दो, ठीक है, ये कट है। आप बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे भैया ये कैसे स्लाइड बनाई है कि भैया कुछ भी आपने वो डाल दिया। देखो स्लाइड बनाने में ये नहीं देखा जाता है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो हर चीज़ डाल दो कि मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन कर दो, बट अगर वो चीज़ नहीं है एक्सप्लेन करने वाली तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। देखो मुझे PDF में डालने में कोई इशू नहीं आता है, मुझे सिर्फ उठा के कॉपी करना होता है, अच्छे अच्छे नोट्स उठा के कॉपी करने होते हैं, ठीक है, अच्छी मतलब जो लाइन्स है वो कॉपी करनी होती है, ठीक है, तो मैं अच्छी लाइन्स को कॉपी कर देता हूँ।
चलो हॉफमैन रूल की अगर बात करें यहाँ पे, तो हॉफमैन रूल हमारा ये होता है कि यहाँ पे अगर लेस स्टेबल है हमारा एल्कीन, एल्कीन हमारा स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्म करेगा यहाँ पे कुछ ऐसी लीडिंग फॉर्मेशंस को, ठीक है, कुछ लेस सब्सिट्यूट कर देगा यहाँ पे प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म जाएगा तुम्हारा रिमूवल ऑफ मोर एसिड एंड बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ एसिड्स हमारे कुछ ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे हमको हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बीटा पोजीशन हमको यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। थर्स द रिएक्शन इज सेड टू बी द काइनेटिकली कंट्रोल्ड, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है तुम्हारी वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड हो जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाई टेम्परेचर अगर तुम लेते हो तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे लो टेम्परेचर के साथ हमको करानी पड़ेगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी साथ में करानी पड़ेगी। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होगी, हॉफमैन अगर की बात हो रही है तो सेटजेव रूल की बात होगी, सेटजेव रूल की बात हो रही है तो हॉफमैन रूल की बात होगी, ठीक है। फिर तुम्हारा ये सिलेबस में नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री है सिलेबस में, स्टीरियो केमिस्ट्री में लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। स्टीरियो इलेक्ट्रिविटी में भी तुम लोग प्लीज़ उसको एक वन टाइम रीड कर लेना, वन टाइम रीड, ठीक है, वन टाइम रीड कर लो, बेसिकली सिलेबस में नहीं है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिसिटी भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। एल्किल हैलाइड है हमारा। एल्किल हैलाइड पे अब आते हैं, तो एल्किल हैलाइड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो एल्किल हैलाइड मैं सोच रहा हूँ कि गाइस तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मैं तुम लोग से बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट कोई तुम लोगों को लगेगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर कोई भी डाउट कोई भी इशू है तो प्लीज़ अपना कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स पिन कर देना।